बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लूरन 11 साल पहले जितनी उम्र माइक की 4 साल बाद होगी इसकी आधी उम्र की थी। अगर माइक अभी m साल का है तो लूरन अभी कितने साल की है? ये आंसर चॉइसेस हैं। इस एग्जांपल को प्लग इन टेक्निक से सॉल्व करते हैं। प्लग इन टेक्निक में हम अलजेब्रिक कंसेप्ट के वेरिएबल जैसे x को किसी नंबर से रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन पहले हम इस एग्जांपल को अलजेब्रिक कंसेप्ट से हल करते हैं। एक कॉलम में प्रेजेंट एज है, दूसरे कॉलम में 11 ईयर एगो की एज है। सवाल में है कि अगर माइक की करंट एज m है तो लूरन की करंट एज l मान लेते हैं। 4 साल में माइक की एज m+4 हो जाएगी। 11 ईयर अगो लूरन की एज l-11 थी। दी गई इंफॉर्मेशन के मुताबिक लूरन 11 साल पहले जितनी उम्र माइक के 4 साल बाद होगी इसकी आधी उम्र की थी। l-11 इज इक्वल टू हाफ m+4। इसको सॉल्व करने से इन टर्म्स ऑफ m लूरन की एज m+26/2 है। अब हम इस एग्जाम्पल को प्लग इन टेक्निक से सॉल्व करते हैं। कभी किसी ने नहीं सुना कि कोई m साल का होता है। इस प्रॉब्लम को एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से निकालकर सिंपल अरिथमेटिक प्रॉब्लम बनाने के लिए वेरिएबल को एक एक्चुअल नंबर से रिप्लेस कर देते हैं। इस केस में 10 ट्राई करते हैं। सवाल पूछता है कि लूरन अब कितने साल की है। अगर माइक की उम्र 10 सेट करो तो ये मुश्किल नहीं कि 4 साल बाद वो कितने साल की होगी, और फिर ये निकालना कि लूरन इस वक्त आधी उम्र की थी 11 साल पहले। अगर माइक 10 है तो लूरन अब 18 साल की है। ये वही है जो हमें फाइंड करने को कहा गया था, इसलिए 18 हमारा टारगेट नंबर है। आंसर चॉइसेस में जब हम m को 10 से रिप्लेस करते हैं तो करेक्ट आंसर 18 के इक्वल होना चाहिए। सिर्फ एक आंसर 18 के इक्वल होगा, वो करेक्ट आंसर है। इस टेक्निक को प्लग इन कहते हैं। जब हमें आंसर चॉइसेस में वेरिएबल नज़र आए तो प्लग इन करो। जब हम इसको पहचान लें तो अपने स्क्रैच पेपर पे सेटअप करें। ये कुछ ऐसा दिखने में चाहिए। ये आंसर चॉइसेस हैं। ए चॉइस में अगर m को 10 से रिप्लेस करें तो 29 हासिल होता है। बी चॉइस में 18 हासिल होता है। सी में -1/2 हासिल होता है। डी में 45.5 हासिल होता है। ई में 13। m को 10 के इक्वल सेट करते हैं तो m+4 इज इक्वल टू 14 होता है। m को 10 से रिप्लेस करें तो 10+4 इज इक्वल टू 14 है। 11 साल पहले l-11 इज इक्वल टू 7, 14 का हाफ हो जाएगा, तो l9 जो है वो 18 है। जब हम मल्टीपल चॉइस इक्वेशन के लिए प्लग इन कर रहे हों तो अपने टर्म्स को लेबल करें और टारगेट नंबर को सर्कल करें। ये सब हमारे स्क्रैच पेपर पर होता है जैसे ही हम वेरिएबल देखें। आंसर चॉइसेस लिखो और प्लग इन करो। ऐसे अच्छे और सिंपल नंबर प्लग इन करो जो हमारा काम आसान बना दें। 1 और 0 प्लग इन करने से बचना, ये गलत नहीं है, लेकिन ये मल्टीपल करेक्ट आंसर की तरफ ले जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो अपने प्लग इन नंबर बदलो और बाकी आंसर चॉइसेस को चेक करो।